हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी पहली वीडियो में, जिसमें हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। कभी सोचा है तुम मीनार घूमने गए हैं और हमने ऊपर देखा और अंदाज़ा लगाया इसकी ऊंचाई क्या होगी। सोचा है कभी सर के ऊपर से हवाई जहाज निकल जाते हैं तो ये कितनी ऊंचाई पर हैं। सोचा है कभी हम छत पर बैठे हैं और नीचे पौधे पर जो तितलियां हैं उनको देखें तो उनकी दूरी माप सकें। नहीं, तो उनका प्रयोग हम त्रिकोणमिति में करते हैं और इस तरह की दूरियां निकालते हैं। और यह एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों से घिरी हुई क्षेत्रफल की आकृति। कैसे? जब हम कोई त्रिभुज बनाते हैं तो ये तीन कोणों से घिरा हुआ होता है, एक तो ये, दूसरा और तीसरा। यही त्रिभुज क्यों बनाया? क्योंकि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, जिसका एक कोण समकोण होता है, यानी कि 90 अंश का होता है। तो इस तरह की आकृतियां हम समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। ऐसी दूरियों को ज्ञात करने के लिए हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति कितनी मज़ेदार है यह आपको पढ़कर ही पता चलेगा। समकोण त्रिभुज जिसमें एक 90 अंश का कोण बनाते हैं हम और दो किसी भी आकार में ले सकते हैं। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण, नीचे की भुजा आधार और सामने की भुजा लंब। इस तरह से हम पढ़ते हैं, जिसमें हम कोण ए के लिए मान निकालते हैं। त्रिकोणमिति में इस कोण को थीटा लिखा जाता है। त्रिकोणमिति में आपने साइन कॉस टेन सुने होंगे। ये तीन प्रकार के अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में इस तरह के अनुपात देखे होंगे आपने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या कभी ना कभी इनका नाम सुना ही होगा। ये इसी समकोण त्रिभुज के अनुपात होते हैं। कैसे? त्रिकोणमिति में ये तीन अनुपात कुछ इस तरह से होते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। जो इन्हीं तीन भुजाओं का अनुपात किसी न किसी रूप में दिया जाता है। और साइन, कॉस, टेन, इन तीन के अलावा तीन और अनुपात दिए जाते हैं। वो अनुपात इनके व्युत्क्रमानुपाती, इनके उल्टे होते हैं। साइन, कॉस और टेन के भी जुड़वा होते हैं और जुड़वा में एक चीज़ कॉमन होती है, दूसरा पहले का एंटी होता है, उल्टा। जुड़वा के बारे में जानते होंगे, आपने सुना होगा, जुड़वा मूवी देखी होगी, उनमें देखा होगा आपने कि एक जो है अगर सही है तो दूसरा उसके विपरीत चलता है ना। तो वही देखते हैं। कोसेक थीटा इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। इसका लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे लंब हो जाता है। तो हम लिखते हैं कर्ण बटे लंब। इसी तरह से कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा हो जाता है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार हो जाता है। कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। साथ में बोलते चलिए, जल्दी जल्दी याद होंगे। और ये टेन थीटा है, इसका उल्टा कॉट थीटा हो जाता है। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। किस तरह से? चूंकि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इस तरह से ये 6 अनुपात हम पढ़ते हैं, जिनमें से 3 ये मेन होते हैं। मुख्य रूप से ये 3 काम करते हैं।
और इनके जस्ट उल्टे ये तीन काम करते हैं। अभी हमने ये आकृति पढ़ ली, अनुपात पढ़ लिए, और एक बात हमने अभी कही है कि ये जो साइन है वो कोसेक का उल्टा होता है, या कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है। कॉस है वो सेक का उल्टा होता है, जो टेन है वो कॉट का उल्टा होता है, और जो कॉट है वो टेन का उल्टा होता है। इसी तरह से हमने अनुपात इनके उल्टे रखे हुए हैं, लंब बटे कर्ण तो कर्ण बटे लंब, इस तरह से। तो इन्हें एक रूप में हम और लिख सकते हैं, वो रूप क्या है वो देखते हैं। तो इन्हें हम लिख सकते हैं, जो हमारा साइन थीटा है वो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा हो जाता है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का उल्टा काम करता है। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा। बहुत अच्छे से आ रहा होगा आपको। तो टेन थीटा बराबर हम कर सकते हैं 1 बटे, तो हमने तीनों के अनुपात देखे, उनके उल्टे देखे, अब एक नए रूप में लिखने की प्रक्रिया देख रहे हैं। तो साइन थीटा को हम 1 बटे कोसेक थीटा लिखते हैं, और कॉस थीटा को 1 बटे सेक थीटा लिखते हैं, और टेन थीटा को 1 बटे कॉट थीटा लिख सकते हैं। और इसी तरह से इन अनुपातों को इनका उल्टा लिख सकते हैं। किस तरह से, जैसे कि हम देखेंगे कि कोसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसी तरह से ये अन्य दो हम लोग लिख सकते हैं, और ये आपको भी आ चुके होंगे अभी तक। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि सेक थीटा बराबर में हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, और जो आपका अगला है वो है कॉट, तो हम कॉट थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा। ये चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं। हमने देखा ये समकोण त्रिभुज है, इसको लंब बोलते हैं, नीचे जो लेटी हुई लाइन उसको आधार बोलते हैं, और ये कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में वो कर्ण होती है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा इसी तरह से ये लिखे गए हैं, और इनको उल्टा कर दिया गया है। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। अब सबसे बड़ी परेशानी ये सामने आ रही है कि हम इनको याद कैसे करें। अभी तक कभी त्रिकोणमिति का नाम सुना नहीं, सुना है तो देखा ही नहीं कैसा होता है, और अचानक से ऐसे फॉर्मूला कैसे लिखें हम। और सबसे मुख्य बात ये है कि त्रिकोणमिति में भर भर के फॉर्मूला होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, और इनकी सरलतम बात ये है कि ये सारे के सारे फॉर्मूले जितने जल्दी याद होते हैं उतने जल्दी कोई फॉर्मूले और हो ही नहीं सकते। इसका कारण ये है कि इनमें से एक फॉर्मूले से अन्य सभी फॉर्मूले इस तरह से जुड़े होते हैं जैसे कि कोई चेन की श्रृंखला बन रही हो। चलिए इन्हें देखते हैं सरलतम रूप से कैसे याद कर सकते हैं, और बहुत ही मनोरंजक तरीके से इनको याद करने का तरीका ढूंढते हैं। इनका फॉर्मूला होता है लाल बटे कका, बहुत ही मनोरंजक और हास्यप्रद है, और इसी वजह से हम इसे बहुत जल्दी और आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, लाल बटे कका। इसको हम किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, जो हमारा साइन थीटा है वो लंब बटे कर्ण है, जो एल लंब से और के कर्ण से, कर्ण के से, लंब एल से, आधार ए से। इस तरह से एल को लंब पढ़ते हैं, ए को आधार पढ़ते हैं, और के को कर्ण पढ़ते हैं। इनको किस तरह से देखेंगे, एल बटे के, तो साइन थीटा बराबर एल बटे के हम बोल सकते हैं लंब बटे कर्ण। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण।
और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो हम बोल सकते हैं लंब बटे आधार। इतने आसान तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। ये साइन, ये कॉस और ये टेन के लिए प्रयोग में लाते हैं। और बकाया के जो तीन हैं वो तो आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं, जो कि इनके उल्टे होते हैं। तो हमने इन सबको साइड में खिसका दिया है। ये सब लाल बटे का और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा 6 के 6 अनुपात एक क्रम में लिख दिए हैं, जिनका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। एक आपको अनुपात और मज़ेदार मिलने वाला है, जो कि टेन थीटा और कॉट थीटा से निकल कर आएगा। तो हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये आपको पता है, सही है, लंब बटे आधार और 1 बटे कॉट थीटा। ये आपको पता चल चुके हैं और अच्छी तरह से याद भी हो गए हैं। और टेन थीटा का एक अनुपात और निकल कर आता है, जो कि है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बिल्कुल नया अनुपात है, जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं था। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इन दोनों का अनुपात टेन थीटा होता है। इसी तरह से कॉट थीटा अगर हम निकालते हैं तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाता है। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इस तरह का प्रयोग में हम लाते हैं। और ये दो अन्य नए अनुपात आपको मिले हैं, और इनका प्रयोग हम जो प्रश्नावली करेंगे, इन सब का प्रयोग बहुत ही सरलतम रूप से और बहुत ही आसानी से किया जाएगा, और बहुत ही मज़ेदार ढंग से हम इनको प्रयोग में लाएंगे। चलिए, सारे के सारे अनुपात हमको एक क्रम के रूप में मिल गए हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमने बातें तो बहुत कर ली हैं, अब इनका प्रयोग कहाँ पर कैसे करेंगे थोड़ी उलझन में हैं। तो आइए इस उलझन को दूर करें और हम लोग इनका प्रयोग किस तरह से और कहाँ पर कर सकते हैं उसको देखते हैं। अब हम इनको प्रयोग में लाने के लिए कुछ उदाहरण लें, जिससे अच्छे से दिमाग में जो है ये सवाल हमको बैठ जाएं और कभी भूलने का ख्याल भी मन में ना आए। इस तरीके से हम इनको पढ़ेंगे। हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और उसमें इनका प्रयोग करने के लिए देखेंगे। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज लीजिए, ABC समकोण त्रिभुज लिया हमने। ये है A, B और C, जिसमें B समकोण है। समकोण का मतलब है 90 डिग्री या 90 अंश। अब यदि हमें इन दो मापें मालूम हैं इनमें से कोई, तो हम तीसरी का माप किस तरह से निकालते हैं उसका प्रयोग करेंगे। इनमें अगर कोई हमें दो मापें मालूम हैं, तो तीसरी माप हम पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। ये हम पिछली कक्षाओं में बड़े ही आसानी से सीख चुके हैं और पढ़ चुके हैं, और यदि नहीं पढ़े हैं तो एक बार इनको हम जरूर देखेंगे। यदि किसी समकोण त्रिभुज में ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, तो हम ये कर्ण की लंबाई निकालते हैं अपना पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। और पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग इन क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा किया जाएगा। जो प्रारंभिक प्रश्नावलियां हैं उनमें हम पाइथागोरस प्रमेय बहुत बार प्रयोग में लाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय, या हम इसे पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, वो ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसके प्रयोग से हम ये तीसरी माप निकालने का प्रयास करते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब हमारा दिया हुआ है 4, जब यहाँ पर ये थीटा दिया जाएगा। ये थीटा क्यों कहा गया है, इसका प्रयोग हम आगे चल के थोड़ी सी बातचीत में आसानी से समझ लेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब है हमारा 4, हमने 4 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार दिया हुआ है 3, तो हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया। और इस तरह से हमारी पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाती है।
तो हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लिखेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ें 16 और 9 25, तो कर्ण का स्क्वायर निकल कर आपका आया है 25। परंतु ये अभी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें कर्ण निकालना है ना कि कर्ण का स्क्वायर। तो हम कर्ण का स्क्वायर की जगह अब कर्ण लेते हैं और जो स्क्वायर है इसको यहाँ पर वर्गमूल की तरह भेजेंगे। तो 25 का वर्गमूल मिलता है हमें प्लस माइनस 5। तो हमारा कर्ण बराबर आ जाता है 5 के। चूँकि -5 ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं आती है, दूरी कभी माइनस में नहीं आती है, इसलिए हम कर्ण की जगह +5 लेते हैं और इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय हम प्रयोग में लाते हैं। अब हम अपने अनुपातों का स्मरण करेंगे क्योंकि साइन थीटा बराबर L/K बोलते हैं लंब बटे कर्ण। तो इस तरह से जब तीनों अनुपात हमें मिल जाते हैं तो साइन थीटा अगर हम निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इस तरह से लंब 4 है बटे कर्ण 5 है, तो ये हमारा साइन थीटा की वैल्यू हमको निकल कर आ जाती है। और ये कितने आसान है आप देख सकते हैं। अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए है तो हम कॉस थीटा बराबर लिखते हैं, यहाँ से फॉर्मूला देखते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो हम देखते हैं आधार हमारा 3 दिया हुआ है और कर्ण हमारा 5 है, तो हम कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 3/5। इतने आसानी से वैल्यू आ जाएगी, ये सोचा भी ना होगा आपने। चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं जो इसमें बची हुई है, जो कि हम जब समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, जो हमारा त्रिभुज ABC है ABC, चूँकि अभी हम निकाल चुके हैं, ये 3 था, ये 4 और ये 5, इस तरह से निकल के आ चुके हैं। तो हम इसमें देखते हैं यहाँ पर थीटा क्यों लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम जब साइन थीटा का मान निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर L/K, जिसे बोलते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब 4 है और कर्ण 5 है, इस तरीके से लिखते हैं। और कॉस थीटा निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, और इस तरह से हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। बात हो रही है हमारी थीटा की, तो थीटा का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि हम थीटा में इस जगह से बात करने लगेंगे, यहाँ पर थीटा बनाएंगे, तो अब हमारे लंब और कर्ण में बदलाव हो जाएगा। जहाँ पर हम कोण बदलते हैं वहाँ पर लंब और आधार बदल जाते हैं। कर्ण जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है, ये जो कि स्थिर रहती है, और जब हम कोण यहाँ से यहाँ पर बदल देंगे तो जो अब हमारा ये लंब था ये आधार बन चुका है और जो आधार था वो लंब बन चुका है। इस तरह से लंब और आधार परिवर्तित हो जाते हैं और इसे हम साइन A और इसे हम साइन C भी लिख सकते हैं। इस तरह से इनको प्रयोग में लाया जाता है। यदि प्रश्न में आपको थीटा नहीं बताया गया है और उसने पूछा है कि साइन A निकालिए, साइन C निकालिए, तो आप इस तरह से निकालते हैं, साइन A यहाँ से निकालते हैं और साइन C यहाँ से देखकर निकालते हैं। किस तरह से निकालते हैं? साइन A हम निकाल चुके हैं और हम बोलते हैं यदि कि साइन C का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन C के लिए आपका ये आधार है, ये लंब है, तो सूत्र वही प्रयोग में लाते हैं लंब बटे कर्ण, लेकिन मान यहाँ से देखकर रखे जाते हैं। क्योंकि अब लंब हमारा यहाँ की जगह ये है, तो 3/5 इस तरह से प्रयोग में लाते हैं। थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, जब कोण बदलता है तो लंब आधार बन जाता है और आधार लंब का काम करने लगता है। चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और NCERT बुक्स की प्रश्नावली को हम लगाएंगे और आगे के वीडियोस में आपको NCERT की बुक और डॉक्टर मनोहर रे द्वारा जो बुक लिखी गई हैं, इन बुक्स के सॉल्यूशन की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और सभी प्रकार की वीडियोस आपको मिलेंगी।
तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी और क्या समझ में अच्छे से आया, क्या नहीं आया। जो प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, आपकी रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी और अगले वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप 9, 10, 11 और 12 में पढ़ते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाली है। इसमें आपको सभी तरह की बुक्स के सभी तरह की प्रश्नावली सॉल्व करके दी जाएंगी और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज आपको ये सब बताया जाएगा।